हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे मोनेटा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिस पे हम आपके लिए लेकर आए हैं टेली की एजुकेशनल वीडियोस आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट स्टॉक आइटम इन टैली प्राइम। तो स्टॉक आइटम क्रिएट करने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं कि सबसे पहले आपका स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट ऑफ मेजर, गोडाउन, जिसको हम टैली प्राइम में लोकेशंस नाम से भी जानते हैं, एंड लास्ट में आपका स्टॉक आइटम। मान के चलते हैं कि आपके पास कुछ ऐसा स्टॉक है जो एक मेन स्टॉक हो गया। जैसे मान के चल देते हैं आपके पास शूज़ हैं, उसके अंडर में आपके पास ब्रांड्स के शूज होंगे, देन उन शूज का नाम होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, अगर ब्रांड होंगे देन वो शूज होंगे। तो आपके पास एक ग्रुप कौन सा बना शूज का? आपके पास स्लीपर्स हैं, तो मेन आपका ग्रुप कौन सा होगा? स्लीपर्स का होगा। उनके ब्रांड्स हैं, तो उन ब्रांड्स वाइज अगर आप मैनेज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? स्टॉक कैटेगरी के अंदर आके। ठीक है, और उनकी यूनिट्स वही की पीसीस में जा रहे हैं या सेट्स में जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। एंड फोर्थ चीज की, जब आप अपना सामान परचेज कर रहे हैं, अगर आपके पास गोडाउन्स वगैरह हैं तो उन पे कैसे सामान जाएगा? सेल करेंगे तो उसी गोडाउन से सेल होना है या अनदर से होना है? लास्ट में आता है आपका स्टॉक आइटम। तो अब हम चेक करते हैं कि टैली प्राइम पे कैसे होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट ऑफ मेजर, गोडाउन्स एंड स्टॉक आइटम। हम आते हैं, सबसे पहले हम अपनी कंपनी क्रिएट करेंगे। मैं स्टॉक आइटम के नाम से अपनी कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। सिंपल सी मैंने कंपनी क्रिएट कर ली है यहाँ पे। अब मैं कुछ अपने स्टॉक ग्रुप क्रिएट करूँगा। जैसे मान के चलते हैं हमने अपना ग्रुप क्रिएट कर लिया शूज़ का। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। बैक आते हैं, हमारी स्टॉक कैटेगरी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने ब्रांड्स का नाम लिया था, तो हम ब्रांड्स का ही नाम ले लेते हैं यहाँ पे। एडिडास ले लेते हैं। ठीक है, अब बैक आते हैं। उसके बाद हमारा क्या था? यूनिट्स। अब अब मैं स्टार्टिंग में ही कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, आपको मैं अभी दिखाऊंगा जब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे तो इन सब चीज़ों का कहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, मैं यहाँ बना देता हूँ सेट, फॉर्मल नेम सेट्स में ही जाएगा। देन यूनिट, क्वांटिटी, कोड, स्केप। अब एक हम गोडाउन भी क्रिएट कर लेते हैं कि हमारा जो माल आने वाला है वो एक अनदर गोडाउन पे जाएगा। यहाँ पे डाल लेते हैं मेन लोकेशन। इसके अंदर ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, अगर आप वहीं पे डालना चाहते हैं तो वहाँ पे डाल दीजिए, वरना हम डाल देते हैं गोडाउन वन। नाम आप जो भी अपना रखना चाहें। ठीक है, अब आती है बात कि हमारा स्टॉक आइटम क्रिएट होगा तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे कैसे मिलेंगी हमें। मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आपको कि हमने एक कंपनी क्रिएट करी है, उसके बाद हमने क्रिएट पे आए हैं। अपने इन्वेंट्री मास्टर के अंदर सबसे पहले हमने स्टॉक ग्रुप क्रिएट किया है। मैं आपको दिखाता भी चलता हूँ कि हमने क्या क्या क्रिएट कर लिया है। स्टॉक ग्रुप क्रिएट किया है हमने, फिर उसके बाद हमने क्रिएट किया अपना स्टॉक कैटेगरी, जो कि हम इसको एज अ ब्रांड लेके चलेंगे कि हमारी ब्रांड है। फिर उसके बाद हमने यूनिट्स क्रिएट करी हैं, देन गोडाउन। लास्ट हमारे पास क्या आता है? स्टॉक आइटम। अब हम स्टॉक आइटम पे आते हैं। ठीक है, एडिडास का हमने शूज डाल देते हैं। अब अंडर किसके जाएगा? वो शूज के, और हमारा ब्रांड यहाँ पे नहीं आ रहा है। मतलब अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमारे पास मिस हैं, तो उसको हम कहाँ पे ढूंढेंगे? आप हमारी अनदर वीडियोस भी देखेंगे। तो अगर आपको मेन स्क्रीन पे चीजें नहीं मिली तो उन्हें हम कहाँ पे ढूंढते हैं? कुछ फीचर्स हमारे नो होते हैं तो उन्हें कहाँ से यूज किया जाता है? F12 में आप आएंगे, इन्वेंट्री डिटेल के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम। इसको हम यस कर लेते हैं। कंट्रोल ए करके हमने सेव कर लिया। तो यहाँ पे हमने जो एक एडिडास ब्रांड बनाया था वो भी हम हमारे पास आ चुका है। एक हमने सेट बनाया था। देखिए, हमने अगर पहले ही सारी चीज़ें रेडी कर रखी हैं तो उसका फ़ायदा हमें क्या मिलता है? हमारे पास हमें बस अपना एक स्टॉक का नेम डालना है, हमारे पास उसका ग्रुप आ चुका है, जिस ब्रांड का है वो भी हमारे पास रेडी है, कैसे सेल आउट होने वाला है परचेज, वो भी सारी चीज़ें आपके सामने है। ठीक है, स्केप कर देते हैं हम।
अब हम इसे परचेज करके देखते हैं कि उसी गोडाउन में आ रहा है, उसी गोडाउन से सेल हो रहा है या नहीं। वाउचर पे आएंगे, सबसे पहले हम अपनी एक परचेज की एंट्री डालते हैं 001 डेट 1 अप्रैल। हम एक अपनी पार्टी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे सन्ड्री क्रेडिटर में चला जाएगा। इसका एड्रेस वगैरह सब आप फिल कर सकते हैं बाद में, कोई इशू नहीं है। अब आपके पास सामान कैसे कैसे आया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे परचेज का अकाउंट बन जाएगा, अंडर परचेज अकाउंट। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इसको यस कर देना है। यहाँ पे हम देखेंगे हम एडिडास शूज़ अपनी परचेज कर रहे हैं, कहाँ पे आ रहा है हमारा सामान, जो है हमारी शॉप पे नहीं आ रहा है, वो आ रहा है हमारे डायरेक्ट गोडाउन में। गोडाउन जो भी आप नाम देना चाहो उसको। कितना आ रहा है, 1200 सेट हमने मंगाए हैं। पर सेट का रेट क्या है हमारा, 1200 थोड़ा कम कर देते हैं, 500 कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इस पे लगा देते हैं अपना CGST, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस जाएगा, GST एंड सेंट्रल टैक्स। ये यहाँ पे कैलकुलेट नहीं हुआ है, मतलब हमने कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ की है। क्या गड़बड़ की है, हमने अपने स्टॉक आइटम के अंदर अभी तक अपना रेट तो डिफाइन किया ही नहीं था। हमने यहाँ पे क्या क्या डाला, नाम डाल दिया, उसका ग्रुप डाल दिया, कैटेगरी डाल दी, सेट डाल दिया, बट हमने कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया कि कितने परसेंट का आइटम है। हम यहाँ से यस करेंगे, इसका HSN डाल देंगे, यहाँ पे जो भी आपके पास आपके स्टॉक का HSN होगा इसको कर देंगे टैक्सेबल, एंड यहाँ पे 18% का लगा के हम यस कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास CGST हमारा कैलकुलेट हो गया है। तो जैसे ही मैं एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर, कि आपका कभी भी GST कैलकुलेट नहीं करता है तो सबसे पहले आप अपना स्टॉक आइटम चेक करें कि उसके अंदर अपने GST रेट डिफाइन कर दिया है या नहीं किया है। उसके बाद अपने जो यहाँ पे लेजर्स होते हैं, सेल परचेज जो भी आपके पास यहाँ लेजर है, उसको चेक करें कि आपने वहाँ पे तो कोई अपना टैक्स डिफाइन नहीं किया है, वो कहाँ पे आता है। यहाँ पे हमें कभी भी यहाँ पे अपना टैक्स डिफाइन नहीं करना होता है कि कितने परसेंट का है, हमें अपने स्टॉक आइटम के थ्रू ही चलना होता है। लास्ट कि हमारी पार्टी इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। अब हम वीडियो में आगे चलते हैं। हमने CGST लगा लिया है, यहीं पे हम SGST भी लगा लेते हैं, साथ ही साथ स्टेट टैक्स हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। हमारा यहाँ पे बिल रेडी है, हमने परचेज कर लिया, ठीक है। अब हम आते हैं अपने इस स्टॉक समरी के अंदर। शूज़ हैं हमारे, एडिडास शूज़ हैं, अप्रैल के अंदर हमने परचेज किया है, सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम बैक आते हैं, ये हुई नॉर्मल जो हमने पीसीस वगैरह में अपना सिलेक्ट किया हो गए। अब कुछ आते हैं अल्टरनेट यूनिट्स, मैं उसके बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। अल्टरनेट यूनिट्स होते हैं, जैसे इसके अंदर हम चेक करेंगे कि हमारे सेट्स आते हैं, मान के चलते हैं हमारा एक बड़ा बॉक्स, मान के चलते हैं कि एक बड़े बॉक्स के अंडर में हमने कुछ पैकेट्स रखे हुए हैं किसी भी चीज़ के, मान के चलते हैं, उसको हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं अपना स्टॉक आइटम डायरेक्ट में अभी आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। इसके अंदर हमने ले लिए बासमती राइस, ठीक है। अंडर हम इसका, अब ये हमारा एक ग्रुप हो गया तो ग्रुप के अंडर हम डाल देंगे राइस, सिंपल। अगर हमारा ब्रांड का है तो यहाँ पे हम डाल देते हैं सिंपल, कुछ भी डाल दीजिए, हम ब्रांड अभी नाम लिख देते हैं, ब्रांड का आप नाम जो भी अपना डालना चाहते हैं, ब्रांड का नेम आ गया। यहाँ पे अब आपको कुछ मिस लग रहा होगा, हमें तो सिर्फ अभी एक ही यूनिट दिख रही है, हम तो उतना ही डाल पाएंगे। हम बॉक्सेस के साथ कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इतने इतने केजी के हमारे इसके अंदर पीसीज होंगे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगेन मैं आपको बताऊंगा क्या करना है आपको। F12 करना है यहाँ पे। उसके बाद हम, हमारे पास क्या है, यूज अल्टरनेट यूनिट, इसको हम यस कर देंगे, कंट्रोल लेकर के सेव किया। हमारे पास जैसे हम मान के चलते हैं अभी एक क्रिएट करते हैं, बॉक्सेस और केजीज का कहा था ना मैंने, हम सबसे पहले केजी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक हमारे नीचे एक ऑप्शन और हो गया है, अल्टरनेट यूनिट्स, इसको हम अंडर डाल देते हैं बॉक्सेस के, ठीक है। अब एक बॉक्स में
कितना किलो हमारा टोटल सामान उसके अंदर जा रहा है। या इसको आप केजीज ना लेके कितना सेट डालना चाहते हैं, कितने सेट जा रहे हैं, तो आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम सिलेक्ट करना चाहते हैं कि पीसीज में कितना जा रहा है, तो आप वो भी डाल सकते हैं। आपके पास सारे ऑप्शन है। क्या आप एक बॉक्स में बताएंगे कि हमें टैली को सबसे पहले ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि एक बॉक्स में हमारे कितने पीसेज जा रहे हैं। हम मान के चलते हैं हमारे 10 पीस जा रहे हैं। HSM दोबारा हम यहाँ पे गलती नहीं करेंगे इस बार हम पहले से ही सारी चीज़ें फिल करके चलेंगे। एक्सेप्ट कर लिया। अब आप देखेंगे इसके अंदर हमने कोई भी गोडाउन वगैरह कुछ भी डिफाइन अभी तक नहीं किया है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने कोई परचेज नहीं चढ़ाई है। तो सबसे पहले हम इनकी क्या करेंगे, एक परचेज चढ़ा लेते हैं। ये हमारे अंडर आ जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर, परचेज अकाउंट, यहाँ पे बासमती राइस। क्या कर रहे हैं हम, मेन लोकेशन पे ले रहे हैं। अभी हम गोडाउन में नहीं जा रहे हैं, मेन लोकेशन पे परचेज कर रहे हैं। हमने क्या किया है, हमने 10 बॉक्स लिए हैं, 10 पीसीज लिए हैं, सॉरी। यहाँ पे हमें पीसीज बताने हैं कि कितने पीसीज हैं। हमारे जा रहे हैं 100 पीसीज, तो उसके अंदर कितने बॉक्स लगेंगे, हमारे 10 बॉक्स लगेंगे। पर पीस का यहाँ पे हमने रेट डाल देना है, 100 डाल दिया। यहाँ पे CGST एंड SGST सिंपली हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। तो ऐसे ही आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करेंगे। स्टॉक आइटम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टैली के अंदर। अगर आप स्टॉक्स में डील करते हैं, जो भी आपके स्टॉक है उनमें अगर आप डील करते हैं, जो भी आपकी इन्वेंट्री है उसमें आप डील करते हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन होना चाहिए, ताकि आपका आगे आने वाला जो बिल्स हैं वो इजिली मेंटेन हो जाए। इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब हम देखते हैं सेल की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम सेल करते हैं कुछ चीज़ें। यहाँ पे हम अपना ले लेते हैं सन्ड्री डेब्टर्स, एक्सेप्ट किया। यहाँ पे हमने अपना एक सेल्स का लेजर बना लिया सिंपल। यहाँ पे हमें कुछ भी कभी भी डिफाइन नहीं करना है, याद रखिएगा। हम अपने एडिडास के शूज़ जो हैं वो बेच रहे हैं। कहाँ से जाएगा हमारा, मेन लोकेशन पे कुछ भी नहीं है। आप देख रहे होंगे गोडाउन 1 पे हमारा सारा का सारा सामान पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमने इनका रेट लगा दिया है 1300 रुपये, ठीक है। ऐसे ही हम अपना बासमती जो राइस है वो भी सेल आउट कर रहे हैं साथ में। बट अगर आप देखेंगे तो गोडाउन 1 पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारा क्या है, हमारा सब कुछ मेन लोकेशन पे पड़ा हुआ है। इसके 5 बॉक्सेस तैयार होंगे। इसका हम 300 रेट दे देते हैं। इसके ऊपर CGST एंड SGST डिफाइन कर देते हैं। हमने एक्सेप्ट कर दिया है, ठीक है। अब हम अपना बिल चेक करते हैं कि उनका प्रिंट कैसा आ रहा है। सेल का बिल देख लेते हैं नॉर्मल, Ctrl+P एंड प्रीव्यू, जूम। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप दिख गई हैं। मैं थोड़ी चीज़ें इसमें से हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं नॉर्मल सिंपल बिल आपका। हमारे पास अल्टरनेट यूनिट था, एक एक्चुअल यूनिट थी, रेट क्या था उसका, अमाउंट किस गोडाउन से गया है, वो सारी चीज़ें बिल के अंदर आ गई। हाँ, गोडाउन अगर आप बिल पे नहीं चाहते हैं तो कोई इशू नहीं, आप गोडाउन को यहाँ से नो कर सकते हैं। प्रीव्यू, यहाँ पे अब कुछ भी नहीं आएगा आपका, ठीक है। आपकी कितने बॉक्स में कितना गया है वो भी सारी चीज़ें डिफाइन हो गई। नीचे आपका टैक्स वाइज सब कुछ मेंटेन हो गया है। तो ऐसे ही आप अपने स्टॉक आइटम को टैली प्राइम के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। ओके, आपको अगली नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बताएं एंड लाइक शेयर ज़रूर करें, एंड ताकि हमें भी मोटिवेशन थोड़ी मिलती रहे वीडियोस के लिए, ताकि और भी लोगों तक हमारी एजुकेशनल वीडियो पहुंचती रहे।
थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, यहाँ ये वीडियो ख़त्म होता है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं।